आज हम मरला मर्डर सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। यह सीरीज सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है बल्कि एक ऐसी दुनिया में आपको ले जाएगी जहां हर मोड़ पे रहस्य, डर और अनसुलझे सवाल मिलेंगे। इसमें जबरदस्त सुपरनैचुरल चीजों को भी दिखाया गया है, जैसे एक यंत्र जो वरदान देता है जो कि अलग ही शक्ति से चलती है। दोस्तों, हम इस सीरीज के हर एक पहलू को चैप्टर वाइज अच्छे से जानेंगे। शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 के साथ। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। चैप्टर 1 की शुरुआत में 1952 के चरणदासपुर गांव को दिखाया जाता है, जहां हमें रुक्मणी देवी को दिखाया जाता है जो कि एक यस्त यंत्र चला रही होती है। हमें पता चलता है कि रुक्मणी के साथ कई और लोग हैं और वो इस यंत्र से एक मानव शरीर बना रही है जो अलग अलग लोगों के अंगों से मिलकर बना है। रुक्मणी और उसके लोगों ने इस पल का कई सालों से इंतजार किया है और आज उन्हें ये मौका आखिरकार मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ गांव वाले भड़के हुए होते हैं क्योंकि कुछ समय से गांव में कई लोगों की जानें चली गई थी। उन्हें लगता है कि ये सब रुक्मणी के काले जादू की वजह से हो रहा है। इस कारण वे रुक्मणी और उसके लोगों को खत्म करना चाहते हैं। रुक्मणी को ये बात पता चल जाती है। अब गांव वाले रुक्मणी के यहाँ पहुँचने वाले ही होते हैं और रुक्मणी के पास उस शरीर को जिंदा करने के लिए बहुत ही कम समय बचा होता है। वो अपने लोगों से कहती है, ये आखिरी मौका है, अपना पूरा जोर लगा दो क्योंकि इसके बाद हमें सदियों तक ऐसा समय नहीं मिलेगा। गाँव वालों को रुक्मणी के लोग रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रुक्मणी एक मणि को उस मानव शरीर की छाती पे लगा देती है और हम देख पाते हैं दोस्तों को उस शरीर में भी जान आने लगती है। लेकिन तभी अचानक उस शरीर में आग लग जाती है जिसके कारण रुक्मणी का सपना अधूरा रह जाता है। रुक्मणी बहुत ही जोर से चीखती है और जिसके बाद उसे वहां से आखिरकार भागना ही पड़ता है। वो अपने साथ उस यंत्र को और मणि को ले जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हमें विक्रम को दिखाया जाता है। विक्रम एक पुलिस वाला है जो पहले दिल्ली में काम करता था, लेकिन अब वो सस्पेंड हो चुका है। वो दिल्ली से अपने गांव चरणदासपुर लौट रहा होता है। रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी के साथ विक्रम की नजर एक क्यूट कपल पे पड़ती है जिसे देख के उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है जो शायद अब उसके साथ नहीं है। आगे हम कहानी में जानेंगे दोस्तों कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है और आखिर वो क्यों सस्पेंड हुआ है। विक्रम अपने पिताजी के साथ दिल्ली के चरणदासपुर की ट्रेन में आ रहा होता है। उसी कंपार्टमेंट में अभिषेक नाम का एक शख्स दिखता है जो हाल में ही विक्रम को बाहर एक लड़की के साथ मिला था। दरअसल दोस्तों, अभिषेक एक रिपोर्टर है और वो भी चरणदासपुर जा रहा है। विक्रम नोटिस करता है कि अभिषेक का एक अंगूठा गायब है। विक्रम और उसके पिताजी चरणदासपुर अपने घर पहुंचते हैं जहां वो कई सालों बाद आए हैं। घर पहुंचते ही दोनों की पुरानी यादें ताजा हो जाती है और एक फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्रम और उसका परिवार पहले बहुत ही खुशहाल था। उस वक्त विक्रम की माँ और उसका छोटा भाई पवन भी थे। लेकिन एक दिन जब विक्रम पिताजी की स्कूटी में पवन को बिठाकर कहीं जा रहा होता है, तभी उनकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में पवन को गंभीर चोटें लगती है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। इस गम से विक्रम का परिवार अभी उभरा ही नहीं था कि उन्हें पता चलता है कि विक्रम की माँ भी लापता हो गई है। उनका कोई आता पता नहीं है। ये बात दोस्तों 20 साल पहले की है। विक्रम का भाई मर चुका था और उसकी माँ 20 साल से गायब होती है। इसके बाद हमें वेंकट नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो अभिषेक को कॉल करता है। वो बताता है कि मुख्यमंत्री के कुछ लोग सुजय और विजय के साथ डील कर रहे हैं। अभिषेक तुरंत उस जगह पे पहुंच जाता है जहां डील हो रही होती है। वहां वो छिप के तस्वीरें खींचने लगता है। दरअसल दोस्तों, सुजय और विजय मुख्यमंत्री के उस आदमी को 30 करोड़ की डील कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें ये पता चल जाता है कि अभिषेक छिपकर फोटो खींच रहा है, जिसके बाद वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अभिषेक किसी तरह छुप छुपा कर अपनी जान बचा लेता है। अगले दिन हमें प्रमोद साहनी को दिखाया जाता है जो विक्रम के बचपन का दोस्त है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और पता चलता है कि प्रमोद भी एक पुलिस इंस्पेक्टर है। वो खुश होता है कि विक्रम सस्पेंड होकर चरणदासपुर आ गया है ताकि अब दोनों एक साथ वक्त बिता सके। इसी बीच विक्रम के पिताजी नदी में स्नान कर रहे होते हैं, तभी उनके पास एक डेड बॉडी आती है। इस बॉडी के माथे पर एक चक्र जैसा निशान होता है और इसके सारे अंग इसके मुंह से चिपके हुए होते हैं। यह देखकर विक्रम के पिताजी पूरी तरह से डर जाते हैं। दोस्तों, दरअसल ये लाश किसी और की नहीं बल्कि अभिषेक की होती है। विक्रम और प्रमोद पुलिस वाले हैं, इसीलिए वो इस मामले में दिमाग लगाने लगते हैं।
विक्रम की नजर उस डेड बॉडी के माथे के निशान पे पड़ती है। उसे याद आता है कि उसने ऐसा निशान पहले कहीं देखा है। वो तुरंत अपने घर जाता है और अपने माँ के बटुए को चेक करता है, जिसमें उसे एक सिक्का मिलता है जिस पर वैसा ही निशान बना हुआ होता है। रात को विक्रम और प्रमोद बैठे होते हैं। विक्रम उसे बताता है कि वो हमेशा अपनी माँ को ढूंढना चाहता था। उसे लगता था कि उसके पिताजी ने माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद उसकी माँ अपनी मर्जी से गायब हुई थी। प्रमोद कहता है, मुझे तेरे घर में हमेशा बेटे जैसा प्यार मिला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर आंटी को ढूंढे। दोस्तों, यहाँ पे कास्टिज्म के ऊपर बहुत अच्छी बात कही गई है, जहाँ हमें पता चलता है कि प्रमोद एक निचले तबके का लड़का था, लेकिन विक्रम के घर में कास्टिज्म जैसी कोई चीज नहीं थी, कोई छुआछूत नहीं था। इसीलिए विक्रम और प्रमोद और भी अच्छे दोस्त थे। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमें ये भी बताना चाहते हैं सीरीज के जरिए कि आज भी हमारे देश में कास्टिज्म, जाति पाति जैसी चीजें होती हैं। खैर, आगे हमें अनन्या भारद्वाज को दिखाया जाता है, जो कि एक पॉलिटिशियन है और अपने इलाके में अच्छा खासा दबदबा भी बना के रखी। उसे पॉलिटिक्स के दांव पेच खेलना अच्छे से आता है। साथ ही अनन्या के पति जयराज भारद्वाज को भी दिखाया जाता है, जिसकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड है, यानी कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, लेकिन जयराज की जुबान बहुत चलती है। अनन्या और जयराज के बीच बिल्कुल नहीं बनती। जयराज अनन्या की जगह लेना चाहता है, लेकिन पैरालिसिस होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। अनन्या की पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ है और उसे जल्द ही एमएलए का टिकट भी मिलने वाला है। अभिषेक द्वारा खींची गई तस्वीरें प्रमोद साहनी के पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन जब प्रमोद को पता चलता है कि इन सब के पीछे सुजय और विजय का हाथ है, तो वो इनसे दूर ही रहना चाहता है। वो किसी भी पॉलिटिकल बछड़े में नहीं फंसना चाहता। इसके बाद हमें सुजय और विजय की फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि एक पॉलिटिकल फैमिली है। सभी को लगता है कि अभिषेक को सुजय और विजय ने ही मरवाया है, लेकिन उनकी बातों से साफ हो जाता है कि उन्होंने अभिषेक को नहीं मारा है। सुजय और विजय का एक और भाई है बंटी, जो अपनी अम्मा को बहुत मानते हैं। उनकी फैमिली पूरी पॉलिटिकल बाहुबली फैमिली है। इसके बाद हमें विक्रम और अनन्या को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि अनन्या को विक्रम के चरणदासपुर आने की खबर मिली है। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि कविता, जो कि अनन्या की बहन है, विक्रम की गर्लफ्रेंड थी। दरअसल दोस्तों, कविता और विक्रम पे हमला हुआ था, जिसके बाद कविता कोमा में चली गई थी और अभी तक बाहर नहीं आई थी। लेकिन विक्रम अनन्या को कविता से भी पहले से जानता है। जब अनन्या अपने असिस्टेंट वेंकट के साथ कहीं जा रही होती है, वो उससे कहती है कि अभिषेक के मर्डर के पीछे सुजय और विजय को अरेस्ट करवा दो और बंटी तक खबर पहुंचा दो कि पुलिस उनका एनकाउंटर करने वाली है। दरअसल दोस्तों, बंटी दिमाग से थोड़ा सनकी है, इसीलिए अनन्या उसका फायदा उठाना चाहती है और इसीलिए वो ये चाल चलती है। पुलिस सुजय और विजय को अरेस्ट कर लेती है। जब उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जा रहा होता है, तभी बंटी अपनी कार से आता है और सुजय विजय को बताता है कि पुलिस उनका एनकाउंटर करने वाली है। इस वजह से सुजय विजय के लोग और पुलिस के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें एक कांस्टेबल मारा जाता है। आगे हम अनन्या को देखते हैं, जो मुख्यमंत्री के पास जाती है। सीएम को पता चलता है कि हाल ही में पुलिस पर हुए हमले के बारे में अनन्या को सब कुछ पता है और शायद उसमें उसका हाथ भी है। अनन्या सीएम को अभिषेक द्वारा खींची गई तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि सुजय और विजय के साथ डील करने वाला आदमी आपका है। वो 30 करोड़ की डील जरूर आपके लिए ही कर रहा होगा, जिससे आप फंस सकते हैं। इसके बाद अनन्या सीएम को पार्टी से एमएलए का टिकट मांगती है। इसके बाद हमें रिया थॉमस दिखाई जाती है, जो कि सीआईबी की एक ऑफिसर है। सीआईबी का मतलब दोस्तों सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। सीबीआई के साथ कंफ्यूज मत होना। वो अपने काम में बहुत स्ट्रिक्ट है और इंटेलिजेंट है। जब उसके पास कोई केस आता है तो वो उसमें जी जान लगा देती है। वो 15 से 20 घंटे लगातार काम करती रहती है। हमें पता चलता है कि हाल में ही उसका प्रमोशन हुआ है और उसे अब स्पेशल ऑप्स की टीम में जाना है। लेकिन रिया खुश नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि वो फील्ड पे काम करना चाहती है। 2 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था, जिसके बाद वो फील्ड में काम नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि उसे हर वक्त एक छोटी लड़की दिखाई देती है। रिया को अभिषेक के मर्डर के बारे में पता चलता है और उसने इस केस पे अच्छी स्टडी की होती है। वो चरणदासपुर में इस केस पे काम करना चाहती है, जिसकी परमिशन उसे मिल जाती है। वहीं चरणदासपुर में विक्रम अपने पिताजी से उर्मिला काकी के बारे में पूछता है, जो उनके साथ रहा करती थी। उनका एक बेटा भी था, बबलू, जिसके साथ विक्रम खेला करता था, लेकिन पिताजी को कुछ भी याद नहीं होता। बाद में विक्रम को पता चलता है कि अभिषेक ही बबलू है,
जो उसके साथ बचपन में खेला करता था। विक्रम अभिषेक के घर पहुंचता है। वहां उसे ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ खून के धब्बे मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि यहीं पे बबलू के बॉडी पार्ट्स काटे गए थे और उन्हें जोड़ के नदी में फेंका गया था। बबलू के सारे अंग उसके सिर से जोड़े गए थे, लेकिन उसका धड़ कहाँ है किसी को पता नहीं। इसके बाद दोस्तों हमें 20 साल पुराना सीन दिखाया जाता है, जब विक्रम के भाई पवन की हालत बहुत ही नाजुक थी। तब विक्रम की माँ उर्मिला काकी के साथ उसे वरुणा के जंगल में ले गई थी। वहाँ पे वो एक बाबा से मिली जिसके पास एक यंत्र था। इस यंत्र में सिक्का डालने पे वरदान मिलता था, लेकिन इसके लिए अपना अंगूठा काटकर उसकी आहुति भी देनी पड़ती थी। विक्रम की माँ ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने सिक्का डाला और अपना अंगूठा यंत्र में डाल दिया। वो वरदान मांगती है कि वो अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती है, उसे ठीक होता हुआ देखना चाहती है। बाबा कहता है कि वरदान प्राप्त हुआ, जिसके बाद अंगूठा कट जाता है। लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता, बस दिखाया जाता है कि वहाँ एक धमाका होता है जिससे उर्मिला काकी जख्मी हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों हम इस सीरीज की हर एक डिटेल्स को पकड़ते हुए एपिसोड वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।